गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सिट डाउन। क्लास बड़ी ठंड हो रही है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है बस बाहर। मैम बहुत ठंड मेरे है। तो हाथ भी फ्रीज हो गए एक तरह से। मैम हमारी भी यही हो गया है, हमें तो लिखना भी मुझे पड़ता एक है। तो क्लास ठंड ज़्यादा ही लगती है। हाँ, तो क्लास मैं कहाँ से स्टार्ट करने वाली थी, आज क्या पढ़ाऊँ? क्या किसी को पता है इस क्लास में से कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी अपना टॉपिक? बेटा तुम्हें पता है? नो मैम, मुझे नहीं नहीं पता। पता? अरे बच्चों, इतना तो याद रख लिया करो, मैंने कहाँ पर खत्म करा था, टिक लगा लिया करो ना, इजी रहा करेगा तुम्हारे लिए। क्योंकि यार मुझे पता नहीं होता है, मैं बहुत सारी क्लास को पढ़ाती हूँ, तुम्हारी एक क्लास को तो पढ़ाती नहीं हूँ, या याद रख लूँ मैं, तो इसलिए क्लास तुम याद रख लिया करो इस चीज़ को कि कहाँ पर मैंने छोड़ा था, और मुझे याद नहीं रहता है फिर इतना। क्लास किसी को तो पता होगा पूरी क्लास में से? मैम 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 मुझे पता पता है है। बेटा? हाँ हाँ, बताओ फिर मुझे कहाँ पर छोड़ा था, वहां से मैं कंटिन्यू करूंगी। और हाँ, एक चीज बताओ, सारे बच्चों का होमवर्क कंप्लीट हो गया जो कल दिया था मैंने? हम्म, हो गया? नो नो मैम। मैम। किस किस का नहीं हुआ? वो क्यों नहीं करा होमवर्क कंप्लीट बेटा तुमने? तुम्हारा होमवर्क ही पेंडिंग होता चला जाएगा फिर। अरे मैम हम देख लेंगे, क्या बोलूँ अब यार मैम से मैं। मैम बार बार पीछे, मेरा तो होमवर्क कंप्लीट ही नहीं है यार, कर लूँगी, अब क्या करूँ। अरे बच्चों, मैंने कहा था ना, किसी अब वर्क भी नहीं होता है तुम लोगों से, क्यों नहीं करा तुम लोगों ने? अब मुझे क्लास में करवाना पड़ेगा क्या वो भी? देखो बच्चों, थोड़ा तो पढ़ो, मार्क्स अच्छे लाने हैं ना सारे बच्चों को, तो पढ़ना तो पड़ेगा क्लास। चलो मैं कल का और टाइम दे रही हूँ, कल तक सारे बच्चों का होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। अब किस किस का नहीं ये तो बताओ पहले मुझे। अच्छा, बस इन्हीं बच्चों का कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अब इतने ज्यादा कैसे हो रहे हो बच्चों, क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुझे? बता दो एक ही बार में किसका नहीं कंप्लीट है वर्क। खुद को तो पता होगा कराए कि नहीं कल वर्क, इतना भी नहीं पता है तुम लोगों को अब? हाँ तुम बताओ, तुम्हारा यस है मैम, मेरा कंप्लीट है। इस रूम में से? तुम्हारा नहीं है और तुम्हारा भी नहीं है। खुद ही खड़े हो जाओ, मुझे क्या पूछने की जरूरत पड़ रही है इसमें? ओके 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 ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इधर हो, 17 18 19 20, 20 बच्चों का वर्क नहीं कंप्लीट है? आज ज्यादा स्ट्रेंथ आई है क्या? यस मैम 50 है। अच्छा अच्छा, 50 बच्चे आए हैं आज, हाँ। कुछ भरी भरी सी, सही है क्लास। तो फिर हाँ, मैं क्या कह रही थी, वर्क जिसका नहीं कंप्लीट है वो कल मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है? कल सारे बच्चों का वर्क कंप्लीट होना चाहिए, जो तुम खड़े हो ना उनसे ही कह रही हूँ मैं, ठीक है? अभी मैं ना कुछ नोट करवा रही ना कुछ करवा रही, एप्लीकेशन कुछ नहीं लिखवा रही तुम लोगों से। कल मुझे वर्क कंप्लीट चाहिए तुम लोगों का सबका, ठीक है? एक लाइन से, ठीक है? हाँ, तो कल के लिए रेडी रहना, और कोई एब्सेंट ना हो, जितना पॉसिबल हो पाए। कल ही मैं सारे बच्चों की फिर कॉपी चेक करने लग जाऊंगी, कल सबमिट करके सारी कॉपी कल ही चेक कर लूंगी, ठीक है? क्योंकि इन बच्चों का भी होमवर्क हो जाएगा जब तक, और तुम्हारा तो है ये जो बैठे हुए हैं, और आज जो दूंगी वो जो आज नहीं करके ना आए हैं तो उनको डबल तो करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी लगेगी, ठीक है? कल मत कहना कि नहीं हुआ मैम, प्लीज़ मेरी तरफ भी देख लो, मुझे तुम्हारी क्लास की कॉपी चेक करनी होती है। मैं टाइम टेबल बना रखा, उसके वाइज चेक करती हूँ, Oh my तो God. इसलिए मेरा शेड्यूल टूट जाएगा उसका। तो क्लास प्लीज, कल सारे बच्चे कॉपी लाएंगे अपनी, सारा वर्क कंप्लीट होगा तुम्हारा, ठीक है? और कोई भी बच्चा एब्सेंट हुआ, किसी भी बहुत बड़ा रीजन हुआ, कुछ भी बहुत बड़ा सा है ना, तो अपने फ्रेंड को दे देना प्लीज, क्लास प्लीज। कोई भी दोस्त को ले जाना बस, प्लीज, ये कह रही हूँ मैं तुम लोगों से, क्योंकि कल के बाद मेरा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तुम्हारा फिर पेंडिंग में चला जाएगा कॉपी, और कभी भी सर आ सकते हैं, अब कह दिया है साफ साफ। तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कत होगी कि तुम्हारी कॉपी क्यों नहीं चेक, और सारे बच्चों की चेक होंगी तो, ठीक है? फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर नहीं रहेगी। तो फिर मेरे से कहना मत कि मैम ने नहीं चेक करी है, मैं तो साफ साफ सर से कह दूंगी मैंने सारे बच्चों की कॉपी चेक करी थी और तुमने नहीं दी थी उस टाइम पे। ओके, सर को भी पता है, सर ने ही शेड्यूल बनाया है वो चीज़ का, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, कोई भी टीचर ने नहीं बताया हुआ अभी तक। मैं What? बता रही हूँ कि अब शेड्यूल बन गए हैं, तो क्लास थोड़ा ध्यान से अब पढ़ाई पे स्ट्रिक्ट रह के कर लो पढ़ाई, ठीक है? हाँ, तो क्लास अब मैं ये बताओ कि कहाँ पर थी, हाँ ये पूछ रही थी, बैठ जाओ सारे बच्चे जो खड़े हुए हैं।
हाँ, तो कहाँ पर छोड़ा था पता है आप किसी बच्चे को या नहीं? पूरी क्लास में से किसी को तो पता होगा। वैसी क्लास की ठंड पड़ रही हो, तुम लोगों को ये भी नहीं पता है। अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ ये वाला चैप्टर? अब मैं यहाँ पर कभी भी छोड़ू ना तो टिक लगा लिया करना, ठीक है? कोई भी पेंसिल से टिक लगा लिया करना। ओके मैम। ये तो किसी बच्चे को पता है तो बता दो, देख लो एक बार बुक खोल के कि टिक लग रहा हो तुम्हारे में किसी भी बच्चे के में है। हाँ बताओ कहाँ पर छोड़ा है? पैराग्राफ बता दो, पेज नंबर बता दो। मैम पेज नंबर 56 पैराग्राफ 3। अच्छा ठीक है वेट। क्लास शोर मत मचाओ। प्लीज शोर मत मचाओ, वेट करो 2 मिनट का बस। ओके क्लास, तो ये वाला टॉपिक अच्छा, ये टॉपिक मैं पहले कोई भी रीडिंग करेगा उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स तुम फिर खुद बना के लिखोगे, ठीक है? वो मैं चेक करूँगी तुमने कैसे लिखे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम्हारे में। ये कहा है सर ने कि क्वेश्चन तुम ही बनाओ, आंसर भी तुम ही उसका दो, तो तुम्हारे दिमाग में जल्दी बैठेगा वो चीज़, ठीक है? तो क्वेश्चन खुद बनाना है, आंसर भी उसको खुद देना है और रीड करके चैप्टर को अच्छे से देना है। जहाँ तक भी कंप्लीट करवा पाऊंगी मैं आज, वहाँ तक के क्वेश्चन खुद बना के आंसर खुद देने हैं, ठीक है? हाँ, तो ये मत करना आपकी कोई क्वेश्चन ना बना के लाए। मैंने कह दिया है क्वेश्चन भी बनाना है खुद को, आंसर भी खुद को ही देना है। ये नहीं कह रही हूँ कि क्वेश्चन मैं दूंगी, फिर गलत समझ लो कि मैम आपने क्वेश्चन दी तो आंसर कहाँ से देते। हाँ, फिर से एक और बार सुन लो, क्वेश्चन भी खुद को बनाना है, आंसर भी खुद को ही देना है। जिसके कान अभी प्रेजेंट में बंद हैं तो खोल लो अपने कान, ठीक है? दोस्त से भी पूछ लेना एक बार कॉल करके, एक दूसरे से, ठीक है? फिर मत कहना कल मुझे कोई रीजन नहीं चाहिए क्लास, क्योंकि मुझे कल कॉपी चेक करनी किसी भी हाल में तुम्हारी सारे बच्चों की। जितनी आज स्ट्रेंथ आई है उतनी की तो करनी है मुझे, ठीक है? और नहीं आई है तो अपने फ्रेंड्स को बता देना कल ज़रूर आना है सारे बच्चों को, ठीक है? कल कॉपी चेक करके फिर नहीं कर पाऊंगी मैं, लेट वर्क तो लिखूंगी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फिर मेरे ऊपर ही आएगा ना कि मैम आप ये भी फोकस नहीं देती कॉपी चेक है कि नहीं, तो लेट वर्क ही लिखा जाएगा तुम्हारे में, ओके? और फिर उसके तुम्हें पता है मार्क्स चाहते हैं। अब तुम प्लीज़ करके मत आना, प्लीज़ क्लास, मैं भी तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कल लिया आना अपनी कॉपीज, अपना वर्क कंप्लीट कर लेना, एब्सेंट मत होना, ठीक है? मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये मान जाओ मेरी बात को, ओके? डन है ना सारी क्लास का? मैम। तो क्लास फिर मैं ये कह रही हूँ कि यही मैं बता रही थी कि इसके क्वेश्चन खुद ही लिखने, आंसर भी खुद ही लिखने। तो आज मैं रीडिंग करवा देती हूँ इस चैप्टर की, और जितना हो पाएगा एक्सप्लेन मैं उतना कर पाऊंगी, या फिर मैं कल एक्सप्लेन करूँगी, कॉपी समेत करवा दूँगी मैं, ठीक है? स्टाफ रूम में चेक करूँगी कॉपीज़ तो सारे बच्चों की, उसके बाद मैं कल ये एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है? ये बेस्ट आइडिया है तुम्हारे लिए भी, क्योंकि ठंड पड़ रही है, तुम थोड़े रहोगे, ग्लव्स पहन के आराम से उठ के रीडिंग तो कर सकते हो ना, तो रीडिंग कर लो बस, ओके? हाँ, तो कौन स्टार्ट करेगा? करो, किसकी बेस्ट रीडिंग है क्लास में? क्लास शोर नहीं, मैंने शोर मचाने को कहा तुम लोगों से। किसकी बेस्ट रीडिंग है वो पूछा है मैंने, किसकी है? किसकी है ये तो पता होगा। रीडिंग किसको अच्छी आती है ये भी नहीं पता है तुम्हें? ये तो अपनी अपनी स्किल्स है, किसी किसी की रीडिंग बहुत ज्यादा बेस्ट होती है ये भी नहीं पता अब तुम लोगों को क्या? तुम्हारी? हाँ तो करो, खड़े हो। नहीं तुम्हारी अच्छी है, अच्छा तुम कर लो, चलो खड़ी हो जाओ जल्दी, स्टार्ट करो रीडिंग को। और सबका पैराग्राफ पे ही हैंड होना चाहिए, ठीक है? फिंगर्स किस पे रखी होनी चाहिए? जहां पर पैराग्राफ चल रहा है, ओके? तो स्टार्ट करो बेटा। Look around yourself and collect as many objects as you can. And razor, plastic, scale, pen, pencil, notebook, single sheet of paper. Tracking paper क्लास सुनिए। हाँ बेटा तुम कंटिन्यू करो। or a piece of cloth. Try to look at something far away. Through each of these objects is a light Stop. from
हो गई बातें खत्म। मैंने क्या कहा था, फिंगर होनी चाहिए बस उस पे, ठीक है, पैराग्राफ पे कहाँ लाइन चल रही है और तुम बातें कर रही हो, है ना। हो गए खत्म। अभी इंपॉर्टेंट बातें मत करो, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें खट्टी है वो दिमाग में रखो, बाद में करना, ठीक है, अपने दोस्त के साथ। कंटिन्यू करो बेटा। Try to look something far away. Through each of these objects is light from a far away object, able to travel to your eyes through any of the object. Record your observation in the table as shown in table 8.1. We see that a given object. स्टॉप। तो क्लास उसके बाद खुद ही पढ़ लेना, मैं क्या करूँ, पीरियड ओवर हो गए तुम्हारे यही करने में, ठीक है। अब यहाँ तक तो मैंने रीडिंग खत्म करवा दी, ठीक है। और बच्चे आगे पढ़ सके और वहाँ तक के क्वेश्चन आंसर्स कर सके तो कर लेना। अगर कोई नहीं कर सकता है तो यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर्स तो सब लिखे आए, ओके। ओके Yes, मैम, ma'am, डन, okay. ठीक है मैम, कर लाएंगे। ओके डन। ओके क्लास, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कल सब आना चाहिए, ठीक है। रिमाइंड दिलवा रही हूँ बार बार, फिर मैसेज भी डाल दूंगी, ठीक है, ग्रुप पे। ओके क्लास, थैंक यू। Thank Thank you so much, ma'am. थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग करने का मैनर्स नहीं है क्या? क्या ये गुड मॉर्निंग सर क्या यहाँ पर सॉन्ग का कोई चल रहा है क्या? फंक्शन चल रहा है क्या? असेंबली गई? नेशनल एंथम चल रही है क्या? गुड मॉर्निंग, एक से पहले गुड मॉर्निंग और क्या है? हे साक्षी स्मृति स्टैंड अप। क्या है ये सब कुछ? मतलब यहाँ पर गुड मॉर्निंग टीचर एंटर कर रहा है क्लास में, ना ग्रीटिंग ना कुछ, बैठी पड़ी आराम से। मैनर्स नहीं भूल गई हो गया क्लास में। पहली बात, आज तक मुझे अपना होमवर्क दिखाओ। कल मैंने होमवर्क दिया था तुम लोगों को, चलो आज मुझे होमवर्क दिखाओ। सिद्धार्थ स्टैंड अप, शो मी योर होमवर्क। या वेट, यो सही है तुम्हारा, चलो सिट डाउन। मॉनिटर स्टैंड अप। सबके बेंच पे जाके चेक करो कि किसने फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस अपने कॉपी में नोट डाउन कर रखा है और उसके बाद उसके ऊपर फंक्शंस लिखे हैं और पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जैसे धारवी कॉपी में लिखा है वैसे हर किसी के बेंच पे मैं अब कॉपी खोल के बैठ जाओ और मॉनिटर आके चेक करेगा। और अगर किसी ने भी अगर नहीं कर रखा होगा होमवर्क, मैं बताऊंगा फिर उसको। जस्ट गो एंड चेक। चलो जब तक मॉनिटर चेक कर रहा है, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, मैं जब तक सरप्राइज टेस्ट ले रहा हूँ, एक काम करता हूँ, ओके। इससे मुझे तुम्हारी नॉलेज भी मालूम पड़ जाएगी, मैंने तब पढ़ा है अब तक। अब तो इसी सेशन का एंड भी होने वाला है, तो तुम्हारा कुछ तो नॉलेज मालूम पड़ेगी तुम्हें कितनी नॉलेज है। सर फिर आप बुक से पूछेंगे नोटबुक से? मुझे नोटबुक की कोई जरूरत नहीं है, यू डोंट वरी, मैं पूछ लूंगा अपने आप। तुम ना ज्यादा तुमको मेरे टीचर नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा एडवाइस मत दिया करो मुझे, समझे? सर मैं तो जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा था। और आओगे तो हिम्मत मत कर देना मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की, बता रहा हूं मैं तुम्हें, बदतमीज। तुम ही खड़े हो, चलो बहुत इंटेलिजेंट हो ना, तुम्हें तो सब कुछ आता होगा कॉपी और बुक का, क्योंकि तुम मुझसे पूछ रहे हो सामने से। सर कॉपी का पूछेंगे, बुक का? चलो मैं बताता हूँ। तुम चलो मेरे सब्जेक्ट का मत बताओ, मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं तुम बता पाओगे। आई जस्ट आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम यू, टेल मी द 4 ग्लैंड्स नेम। सर 4 ग्लैंड्स के नेम? ग्लैंड्स का नाम बता दो मुझे, चार कोई सी। सर कोई सा भी? एनीवन, जो भी आता हो, कोई सा भी वो बता दो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तुम बताओ। सर सिलाइवरी क्या? ग्लैंड? बस एक सिलाइवरी ग्लैंड और कोई ग्लैंड नहीं होता? बताओ। तुम बहुत बोल रहे थे सर को कॉपी से पूछेंगे, बुक से। अब 32 डाइट हो गई, अब नहीं मुंह से कुछ निकल रहा। स्टूपिड चाइल्ड, सिट डाउन। सर या सर इन चारों बच्चों ने होमवर्क नहीं कर रखा अपना। साक्षी, स्मृति, सोहेल एंड यू, व्हाट्स योर नेम? सर विवान। ओह विवान, क्लास में तो भी देखा नहीं मैंने तुम्हें। सही बात है भाई, पूरे सेशन गायब रहोगे तो देखोगे कहाँ से? तो इन चारों ने होमवर्क नहीं करा अपनी नोटबुक में। तुम्हारा तो वही यूजुअली वही एक्सक्यूज होगा, मैं तो एब्सेंट था सर, मुझे तो पता ही नहीं, मेरी तबीयत है, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे सुनना भी नहीं तुमसे। तो बैठो जाके तुम। या ओ स्मृति एंड साक्षी, ग्रीटिंग तुमसे होती नहीं है, गुड मॉर्निंग तुम ढंग से बोल नहीं सकती, होमवर्क तुमसे होता नहीं, तुमसे होगा क्या लाइफ में? क्या करना तुम अपनी लाइफ में? कोई एम है तुम्हारी लाइफ का? कुछ एम है तुम्हारी लाइफ का अपना तुम दोनों का? पहले तो मैं तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को अलग करता हूँ।
साक्षी, तुम आपसे इसके साथ बैठोगी। तुम्हारा नाम क्या है? सर समृद्धि। तुम हमसे समृद्धि के साथ बैठोगी। एंड यू स्मृति, तुम समाया के साथ बैठोगी आज से। तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को अलग करना पड़ेगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आता। एंड यू सोहेल, मेरे तो इधर आ, इधर आ। तू मुझे एक बात बता, पढ़ने लिखने नहीं है तेरे को? तू इतना वर्स्ट बच्चा है मेरी क्लास का, इतना वर्स्ट मैं बता नहीं सकता अपनी लाइफ में। अपने नाम का मतलब पता है तेरे को? तेरे नाम का मतलब क्या है? सर मुझे नहीं पता। तेरे नाम का मतलब ही नहीं पता? वेल डन। लेकिन तू कुछ कर भी नहीं पाएगा जिस हिसाब सर से। एक्सक्यूज मी, सर आप क्या बोल रहे हैं मुझसे? बहस मत कर। मुझे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अगर कुछ समझा रहा हूँ समझो शांति से। मुझे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते। आते मतलब। सर बेटे मैंने क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दिया? आप ही तो बोल रहे हैं मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। सर ये थोड़ी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। Just get out from my class right now. Get out. सर बट मैंने किया है। Just get out. सर बट Principal office चलेगा मेरे साथ. No, so you come with me in principal office. Yeah, you just get outside from my class. Just go outside right now. बेल भी करा दी। प्रिंसिपल ऑफिस चलो। पूरा टाइम वेस्ट करा दिया आज मेरा। आज का मेरा पूरा पीरियड वेस्ट करा दिया। बस क्लास नहीं, सेक्शन सी। मुझे लिटरली सर से बात करनी पड़ेगी। तुम्हारा न्यू टीचर ही आना चाहिए। मैं नहीं हैंडल कर सकता इस क्लास को। होमवर्क बच्चे करते नहीं है, ग्रीट करना आता नहीं है, बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर रो रही हैं एक दूसरे के अलग अलग में। क्या ही चल रहा है इस क्लास में? क्वेश्चन आंसर बच्चों को पता नहीं है। मैं इधर पढ़ा पढ़ा के थक गया हूँ। यहाँ पर बच्चे मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। तो मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस चलो। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट डे से ना मुझे इंप्रूवमेंट चीज क्लास में बता रहा हूँ। ये जो बच्चे होमवर्क कंप्लीट नहीं करते, मुझे होमवर्क कंप्लीट चाहिए। चलो मैं जा रहा हूँ। मेरे पास तब टाइम वेस्ट करने को मेरा नेक्स्ट पीरियड और भी दूसरी क्लास में भी है। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। या गुड मॉर्निंग, थैंक यू। पहले तो बोला नहीं क्या। ये सिंगिंग मत करा करो प्लीज। जैसे अभी करा ना गुड मॉर्निंग, ढंग से वैसी करो। सो हाय एवरीवन गाइस, आप सब कैसे हो? आपको ये वीडियो कैसी लगी सब कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है? मुझे भी पता चले कि जो एंग्री वाले टीचर ने करा था ये या फिर जो मैंने करा था वो वाला रोल है। तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिखना कौन सा है ना। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखा करो। अगर कोई मिस्टेक लग रही है जब भी लिखा करो कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, तो मुझे समझ में आएगा, ठीक है? मैं उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करूँगी। पर आपको बताना तो पड़ेगा ना, तो बताओ आप, ठीक है? जब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बने रहो और देखते रहो पीछे वाली वीडियोस जो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, स्कूल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड। मैं इन पे ही वीडियोस बनाती हूँ, आपको पता ही है। तो जाओ पीछे वाली देखो, बहुत अच्छा मूवमेंट क्रिएट करो अपना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बने रहो अपने चैनल पे। सो बाय, लव यू ऑल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।